मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 9 है टेंसेस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है, ठीक है। पहले इसके आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके 4 पार्ट्स, उसके रूल क्या होता है और उसके डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे पास्ट और फ्यूचर पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट टेंस होता क्या है। द प्रेजेंट टेंस शो दैट एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट बट डज नॉट इंडिकेट व्हेन द एक्शन विल एंड। प्रेजेंट टेंस जो होता है कि जो वो ये बताता है कि प्रेजेंट में वो काम कब स्टार्ट हुआ है, कब से वो काम हो रहा है, बट इसमें ये नहीं बताता कि वो काम कब खत्म होगा। देखो दोबारा पढ़ो। द प्रेजेंट टेंस शो दैट एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट बट डज नॉट इंडिकेट व्हेन द एक्शन विल एंड। प्रेजेंट टेंस में ये तो बताता है कि जो भी काम है कब स्टार्ट हुआ, बट ये नहीं बताता कि वो काम कब खत्म होगा, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4। पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये आपको पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, डेफिनेशन क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का और उसका रूल क्या होता है, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। लुक, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बता रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है कि जो काम डेली बेसिस पे होता है, जो बात यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल कहाँ है, इंडिया में है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते उस बात को। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ताजमहल जो है वो इंडिया में ही है। जो डेली बेसिस पे, जैसे आप डेली स्कूल आते हो, नहाते हो, खाते हो, एक के बाद दूसरा काम होता जा रहा है डेली बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन का काम क्या है, वो डेली स्कूल जाता है, डेली बेसिस पे वो काम हो रहा है, समझ रहे हो। दोबारा देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है और वर्क डन ऑन डेली बेसिस पे होता है, उसको ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब इसका देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है। देखो इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है और E और ES क्या है हमारा, E और ES हमारा हेल्पिंग वर्ब है, E और ES हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सबको सेंटेंस में आके हमारा E और ES लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। दोबारा देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में। दूसरा देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस
होता क्या, डेफिनेशन क्या होता है, उसका रूल क्या होता है वो हम देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an action taking place at the time of speaking। दोबारा देखो, it is used to express an action taking place at the time of speaking। जो काम बोलते हुए हो रहा है, जैसे मैं आपको बोल भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, जो काम स्पीकिंग के टाइम होता है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका देखो, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा क्या लगा है, ing। वो काम हो रहा है, ing। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसके रूल से आप मुझे दो एग्जाम्पल लिख के आप मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में। तीसरा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू शो एन action that started in the past and has just finished। समझ आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी खत्म हुआ है, जस्ट अभी खत्म हुआ है, हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और जस्ट अभी खत्म हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका और क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको हैज हैव के बारे में बताऊंगी कि हैज कब लगता है, हैव कब लगता है। हैज हमें ये, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा, अभी ऐसे मैं बता रही हूँ। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, थर्ड पर्सन के लिए लगता है, हैव हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, सॉरी इसका रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे। अब देखो नेक्स्ट वन देखो कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक चीज ध्यान देख रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दोनों को मिलके क्या बना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख रहे हो इस चीज को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या, डेफिनेशन पहले देखते हैं। दिस टेंस शो द एक्शन which started in the past and is still continue। दोबारा देखो, दिस टेंस शो द एक्शन which started in past, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, started in the past, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, एंड इज स्टिल कंटिन्यू, जो अभी भी काम हो रहा है। जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट अभी भी वो काम चल रहा है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जो भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है बट अभी भी वो काम चल रहा है, when the action started in past but still continue then we use present perfect continuous tense। look, नोट क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यहाँ पे भी आया था ना, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बट यहाँ पे चेंज है, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग। यहाँ पे क्या लगा रहा है हमारा प्लस बीइंग
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा था, ठीक है। तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे लग गया? इस चीज को ध्यान से देखो। वर्ब में जो था पहले वो देखो आप, इसका जो भी डेफिनेशन था ये क्या बताया था, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी खत्म हो गया, खत्म हो चुका है, जो काम खत्म हो चुका है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यहाँ पे क्या बोला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या बोला कि वो काम अभी भी कंटिन्यू है, पास्ट का काम प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, इसलिए हमारा लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ बीन लगेगा, जो काम अभी भी स्टार्ट है तो उसके साथ बीन लगेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। जो भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। और हाँ, इसके चारों टेंसेस के सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका मुझे दो एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में आप बताओगे, ठीक है।